हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज का बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिस प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। अब इस 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस समझा दूंगी कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सबसे पहले आप ये बताओ कि जब रूट्स हमारे सॉइल में एम्बेडेड हैं तो उस रूट के थ्रू पानी ऊपर जा कैसे रहा है। उसके लिए कोई ना कोई ऐसी एलिमेंट होनी चाहिए ना प्लांट के अंदर जिसके थ्रू पानी जा रहा हो ऊपर। तो बच्चों लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने क्लास 9th में टिश्यूज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें से जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जाइलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम कंपोनेंट्स, तो बच्चों जाइलम के ना टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है जाइलम वेसल्स, उसके बाद आता है जाइलम ट्रैकीड्स, फिर आता है तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वर्ड है तो ऑब्वियसली वो लिविंग सेल्स होंगे। और चौथा आता है जाइलम के फाइबर्स। फाइबर्स आर ऑब्वियसली नॉन लिविंग सेल्स। ठीक है, तो वेसल्स और ट्रैकीड्स जो दोनों है ना, ये दोनों मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यही दोनों वेसल और ट्रैकीड्स जाइलम के ऐसे दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो एसेंट ऑफ सैप करवाएंगे, यानी कि रूट से लेकर पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पानी और मिनरल्स बेसिकली आयंस पहुंचाएंगे। अब देखो एक और चीज है, वेसल और ट्रैकीड सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसको कहते हैं? फूल देने वाले प्लांट्स। जिस भी प्लांट में फूल खिलते हैं समझ जाओ वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कभी भी फूल नहीं खिलते, तो वैसे वाले प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में ना बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाया जाता है, वेसल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, ओनली ट्रैकीड्स। तो सारे जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड्स ही वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब आपको पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है वो करवा कौन रहा है। ये तो मेन फैक्टर है ना कि करवा कौन रहा है, ये तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस से पहले एक बार ये चीज समझो कि अगर पानी और मिनरल नहीं गया प्लांट को तो क्या होगा, क्या चीज, क्या डिफरेंस, क्या ऐसा नुकसान हो जाएगा प्लांट को, क्यों जरूरी है वाटर। अब खुद सोचो, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो, इसी चैप्टर में आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है जिसमें फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब लाइट अब्सॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है। तो जब वाटर स्प्लिट हो रही है वो वाटर आ कहाँ से रही है, यानी कि इस प्लांट को ना जो सॉइल में मौजूद वाटर है, सॉइल और वाटर का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, वहीं से पानी जाएगा सारे के सारे प्लांट के पार्ट में, बेसिकली लीव्स में जाएगा और वहां पे वाटर की स्प्लिटिंग होगी, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं जिसके लिए वाटर नेसेसरी होता है, मिनरल्स नेसेसरी होते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स नेसेसरी होता है ताकि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे के पूरे प्लांट ऑर्गेनिज्म को सारी चीजें प्रॉपर मिल सके। तो अब ये भी हमें समझ में आ गया कि वाटर और मिनरल जरूरी है। ये भी हमें समझ में आ गया कि प्लांट में जाइलम के वेसल्स और ट्रैकीड्स ही ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं वाटर एंड मिनरल का। अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं इस मुद्दे पर कि ये कैसे हो रहा है। अब देखो, ये ना सॉइल पार्टिकल्स है, ये जो मैंने ग्रे कलर का बना रखा है, दिस इज सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ ना वाटर की फिल्म है, फिल्म यानी कि लेयर, वाटर का लेयर है। दिस इज
वाटर, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर देती हूँ, दिस इज वाटर, ठीक है। अब वाटर की लेयर ना एंटर करती है रूट हेयर सेल के अंदर थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है और आसानी से कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से चला जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो डिफ्यूजन हो गया। रूट हेयर सेल के अंदर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स चले गए। वाटर मॉलिक्यूल्स को चलो बच्चों हम बना देते हैं इस कलर का, ब्लू कलर का, एक्वा कलर का। ये सारा वाटर जो है अब जाएगा रूट हेयर के सेल के अंदर। रूट हेयर के सेल के अंदर जब गया ना तो एक सेल में पहुंचा, सबसे पहले तो पहले सेल में पहुंचा, सबसे पहले कहाँ पहुंचा, पहले सेल में पहुंचा। पहले सेल में कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, वो सारी चीजें थोड़ी सी डीप हो जाएंगी, उतना मत जानो, ठीक है। पहले सेल में जब पहुंचा पानी, तो दूसरा वाला सेल कहता है यार तुम मेरे बगल में ही हो, तुम पूरे पानी से भरे हुए हो, मैं बिल्कुल खाली हूँ, हम दोनों में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को इक्वलाइज करना पड़ेगा, तो मुझे भी पानी दो। तो पहला वाला सेल दूसरे वाले सेल को पानी दे रहा है। अब अगर पहला वाला सेल दूसरे सेल को पानी देगा तो पहले वाले सेल पे पानी की कमी आ जाएगी, फिर से रूट हेयर अब्सॉर्ब करेगा वाटर को बाय पैसिव डिफ्यूजन, और इस तरीके से एक चैनल क्रिएट हो जाएगा बच्चों, एक चैनल क्रिएट होगा और धीरे धीरे हर एक सेल से होते हुए जाइलम के वेसल से होते हुए, जो स्टेम में जाइलम वेसल से होते हुए वो पहुंचेगा कहाँ पर, लीव्स में पहुंचेगा। लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो जब सारे के सारे लीफ के सेल्स में वाटर पहुंच गया तो क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, पानी की पूरी मात्रा है, अब वहां पे अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस भी होगी, सब कुछ होगा। अब होगा ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जब बहुत ज्यादा वाटर का एक फ्लो बनना शुरू हो जाता है तो वाटर का लॉस भी जरूरी है, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन बना रहे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बना रहे, पानी की कभी कमी ना हो, और इसके वजह से क्या हो रहा है, एक चैनल क्रिएट हो रहा है। जाइलम के जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं ना बच्चों, वो प्लांट के लीव्स, स्टेम और रूट्स तीनों पार्ट में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक नेटवर्किंग होती है, यहाँ से स्टेम में गया, स्टेम से सारे लीफ में गया, ऐसे करके एक नेटवर्किंग होती है, हर जगह से एक नेटवर्किंग होगी, यानी कि पानी का एक चैनल क्रिएट हो जाएगा और उस चैनल के थ्रू पानी फ्लो करता जा रहा है और पहुंच रहा है लीव्स में। तो वहां पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू वही वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और इस मूवमेंट ऑफ वाटर को, जो अपवर्ड मूवमेंट है, इसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट ऊपर की तरफ जाना, डिसेंट नीचे की तरफ आना, तो दिस इज एसेंट ऑफ सैप। और इसमें बेसिकली कितने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हुए, सबसे पहले इसमें रिस्पॉन्सिबल हुआ ट्रांसपिरेशन पुल, ये पुल जो चैनल क्रिएट करता है, जो जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल्स एक चैनल बनाते हैं, उसके वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होती है। दूसरा जो ड्राइविंग फोर्स है वो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके वजह से वाटर का मूवमेंट होता है अपवर्ड्स। तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा ये। ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा किसके लिए बच्चों, फॉर एसेंट ऑफ सैप। तो इस तरीके से होती है पूरी ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल्स की। शुरू से मैं सारी चीजें रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, जाइलम के कौन से दो कंपोनेंट्स, वेसल्स और ट्रैकिड्स। क्यों जरूरी है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वाइटल फंक्शंस परफॉर्म की जा सके, फोटोसिंथेसिस हो सके, उनका फूड बन सके, खाना बन सके। अब किस तरह से सबसे पहले होगा ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा रूट के
हेयर के अंदर सारा का सारा वाटर जो कि सॉइल के साथ मिक्स है, और इस प्रोसेस को हम पैसिव डिफ्यूजन कहेंगे। जब सेल्स आपस में कांटेक्ट में रहती हैं और सेल टू सेल मूवमेंट होनी शुरू होती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मैं बताना शायद भूल गई थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जिसमें एनर्जी लगती है और क्या होता है, मूवमेंट होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके थ्रू? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हुआ, एक चैनल क्रिएट हुआ और सारा का सारा पानी, अब आप लोग देखते होंगे ना कि चाहे कितनी भी लंबी पेड़ हो, 100 मीटर की भी अगर पेड़ होगी ना, तो वो जमीन से जो पानी आप जमीन पर डालोगे, उसके रूट्स में डालोगे, वो पानी पहुंच जाएगा इवेंचुअली उसके लीव्स में। कैसे पहुंच रहा है, यही पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता है उसमें। जाइलम के वेसल्स और ट्रैकिड्स ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि पूरे प्लांट के सिस्टम में एक नेटवर्क बनाकर रखे हुए हैं, एक चैनल बनाकर रखे हुए हैं। उसी चैनल के थ्रू, उसी रास्ते के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है? रूट प्रेशर की वजह से और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। तो बच्चों ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक, आप लोगों का 10 मिनट के अंदर आई होप कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले बायोलॉजी कैप्सूल में। स्टे ट्यून, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।